इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसने भी और जिस समिति ने या जिस व्यक्ति ने भी ये निर्णय लिया, उसकी प्रतिबद्धता इस कार्य के प्रति कितनी है ये प्रदर्शित करती है। तो ये सराहनीय कदम है। क्या होगा ये द्वितीयक है, पहली चीज़ बनाना है। तो इतनी तो क्लैरिटी उस व्यक्ति में है जिसने इसको अनाउंस किया, कुडोस टू हिम। दूसरी चीज़ें बाद में आती हैं कि चलेंगी कैसे चलेंगी। तो जो 11 करोड़ टॉयलेट तुम बता रहे हो कि बनेंगे, और अगर देश की जनता 120 करोड़ है और टॉयलेट के अगर अवेलेबिलिटी और उनके उपयोग के बारे में देखें तो एक टॉयलेट 10 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होती है। आज तक अगर देश में एक भी टॉयलेट नहीं हुई होती तो ये 11 करोड़ उनके लिए पर्याप्त होगी। अब आज ऐसा नहीं माना जा सकता कि देश में टॉयलेट्स नहीं होंगे, या आज तक जितनी बड़ी 120 करोड़ की जनता टॉयलेट जाती नहीं होगी। इतने सारे टॉयलेट बनना ये प्रदर्शित करता है नंबर 1 कि जो टॉयलेट पहले बने हैं उनका बहुत सारा ढंग से मेंटेनेंस नहीं, या वो सिर्फ कागजों में बने, या उन्होंने टॉयलेट बनाने की सोची नहीं, वो द्वितीयक चीज़ थी। तब यह प्रश्न यह उठाता है कि आगे अगर मेंटेनेंस का भी हमने सोचा नहीं तो जो पहले टॉयलेट बने थे और नहीं मेंटेन हुए, वैसा ही इनका हश्र। दूसरा, जो पहले कागजों में बन गए थे और सही में नहीं बने थे, वो आज भी बन सकते हैं कागजों में। और तीसरी जगह जहां उपयोगिता इनकी नहीं समझी गई थी, लोग ओपन में ही जाना पसंद करते थे, वहां बन गए तो फिर आज उपयोगी नहीं रहे। ये 3 प्रश्न आते हैं। जो पहला प्रश्न है कि मेंटेनेंस कैसे होगा, तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि जिन्होंने टॉयलेट बनाने के बारे में दिशा निर्देश अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है वह इस बारे में जरूर सोचे होंगे, और अगर नहीं सोचे हैं तो सोचें, क्योंकि उसके अभाव में एक बार टॉयलेट का इस्तेमाल हो जाए और अगर वो ठीक से पानी नहीं डाला जाए तो दूसरे बार के भी उपयोग में नहीं रह पाता है। लंबे समय की तो बात ही दूसरी। तो एक पानी के अभाव, इन टॉयलेट्स की सबसे अच्छी खासियत है कि ये बदबू बाहर नहीं आती और एक जगह आप जा सकते हैं और लंबे समय तक आपको सफाई की मल ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर पानी है तभी वेट टॉयलेट जो बनाए गए हैं, एक ड्राई टॉयलेट, एक वेट टॉयलेट, तो जो वेट टॉयलेट बन रहे हैं उसकी खासियत ही ये रहती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि पानी की समुचित व्यवस्था रहे, पानी की समुचित व्यवस्था हो और टॉयलेट का पानी जो निकले उसके निकास की व्यवस्था, ये दोनों व्यवस्थाएं जरूरी हैं। तो ऐसी उम्मीद रखी जाती है जो आज हमको दिखाई नहीं देती है कि पानी के बारे में सोचा गया है, क्योंकि टॉयलेट बनाने का जो ठेका दिया गया है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि जो परंपरागत भारत सरकार की या राज्य सरकारों की ठेकेदारी परंपरा है उस पर निर्भर नहीं किया गया है। इस टॉयलेट बनाने के लिए, इन टॉयलेट बनाने के लिए उन पर निर्भर किया गया है जो या तो यूरिया बनाते हैं या तेल का उत्पादन करते हैं, तेल बेचते हैं, या कोयला निकाल के कोयला बेचते हैं, या बिजली बनाते हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर है उन पर ज़्यादा भरोसा किया गया। तो बना तो बिजली रहे थे, कोयला निकाल रहे थे, बनाने लगे टॉयलेट। तो कई कंपनियां, जो पावर कंपनी थी वो टॉयलेट कंपनी हो गई, तो वो उनके कार्य में रुकावट आई होगी, बाधा आई होगी और उनकी एक्सपर्टाइज का गलत इस्तेमाल हुआ, ऐसा भी सोचा जा सकता है, जो लंबे समय के लिए घातक होगा। जैसे कि कोई भी काम होता है राज्य केंद्र सरकार का, स्कूल के मास्टरों को उसमें डाल दिया जाता है। जनगणना होनी है तो कोई सर्वे होना है तो पढ़ाई क्या करेंगे। तो आज अगर हम उनसे टॉयलेट बनवाने लगे कोयला निकालने वाली कंपनी से, तो या तो वो टॉयलेट ढंग के नहीं बनाएंगे, या कल दूसरी सरकार आएगी वो कहेगी नहीं पानी की व्यवस्था करो, तुम हैंडपम्प करो, तो वो अपने मूल काम से भटक जाएंगे और ये लंबे समय में दुखदायी साबित हो सकता है। क्योंकि आप तो सोच रहे हैं एक बार, लेकिन जीवन तो चलता रहेगा, सरकारें चलती रहेंगी। तो ये कि खतरनाक शुरुआत
समझी जा सकती। इसके बाद जो मुख्य मुद्दे आते हैं कि लोग टॉयलेट अगर बनाना ही था तो जो स्कूल बना सकते हैं वो टॉयलेट भी बना सकते थे। जो बाजार चल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हॉस्पिटल्स हैं, अगर इतना सब चल सकता तो कोऑपरेटिव में एक टॉयलेट भी बन सकता था। दिल्ली में बैठ के सोचने की ज़रूरत और उसको क्रियान्वयन करने का यह दर्शाता है कि आपके यहाँ के लोग या तो सजग नहीं हैं या उनको स्वतंत्रता नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सकें और अपनी चीज़ें कर सकें, जो एक गंभीर मुद्दा होता है। अगर मेरे घर में टॉयलेट राज्य सरकार बनाए तो बड़ी अजीब चीज़ है। पक्का घर मैंने बना लिया, सब बना लिया, पैसा मेरे पास है, टॉयलेट नहीं बना रहा है, खुले में जा रहा हूँ। तो अगर मुझे खुले में जाने की आदत है तो मैं तब भी खुले में जाता रहूँगा। और अगर मैं संजीदा नहीं हूँ अपने ही मामले में तो तुम लाख टॉयलेट बना लो, ये बना लो, कितनी सफाई रख सकते हो। तो दूसरे तीसरे मुद्दे ज़्यादा गंभीर हैं जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आज अगर हम देखें तो जो टॉयलेट स्कूल और कॉलेजेस में बनेंगे लड़के लड़कियों के लिए, तो एक डिमार्केशन और एक ठीक ठाक परिपाटी, वहाँ एक कंजस्टेड हो जाती हैं चीज़ें, वहाँ के लिए ठीक है, अच्छा है। और कोशिश ये हो जाए कि वो लोग स्वयं जागरूक हो जाएं पानी के बारे में, और जो पानी की व्यवस्था नहीं है तो हैंडपम्प भी वहाँ लग जाए, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं। लेकिन महत्वपूर्ण वहाँ भी यह होगा कि वो स्वयं जिम्मेदारी लें कि इसको सुचारू रूप से हम चलाएं। केंद्र या वर्ल्ड बैंक ऐसे मुद्दों पर मदद करे, बहुत अशोभनीय सा लगता है। इसके बाद चीज़ें आती हैं कि शहर गंदे हैं वनस्पत गाँव के, ये एक दूसरा मुद्दा है कि टॉयलेट का आपने पूछा, तो टॉयलेट के बारे में अंत में इतना ही है कि प्रयास अच्छे हैं, सोच अच्छी है, लेकिन सोच जो दर्शाती है वो बहुत खतरनाक चीज़ें दर्शाती है। उसके बारे में सोचना ज़्यादा जरूरी कि ऐसा क्यों कर हुआ कि हम अपनी ही सफाई के प्रति दूसरों की तरफ ताकें या दूसरे हमारी सफाई के बारे में चिंतित। वह एक गंभीर मुद्दा है, उसके बारे में सोचना